हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको मैं कराने वाली हूँ मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जिसको बहुत से बच्चे इजी समझते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड समझते हैं और इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री को इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगोगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन मतलब सारे आपको फॉर्मूले समझाऊंगी सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको मैं फॉर्मूले ही समझाने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन ही इसका बताने वाली हूँ। उससे अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन बताऊंगी कैसे किए जाते हैं। जितने भी आपके एक्सरसाइजेज हैं, जो भी आपकी बुक लगी हुई हो स्कूल में, अरिहंत, NCERT, ऑल इन वन, जो भी हो, सबके क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। RD शर्मा, बहुत सारी बुक्स अलग अलग स्कूलों में लगी रहती हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके आपके होता है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, आपको क्वेश्चन लिखे मिलेंगे। मैं पहले क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं फॉर्मूले करा रही हूँ वो मैं क्यों करा रही हूँ। ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन लिख के समझाने वाली हूँ कि आपको साइन ए की वैल्यू कुछ भी दे दी उन्होंने 3/7 और आपसे पूछ लिया कि कोस ए की वैल्यू बताइए। साइन हमने दे दिया, आप हमें कोस बताइए, और वो भी पूछ सकता है कि हमें टैन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इस वाले फॉर्मूले से होते हैं। मैं अभी आपको कंप्लीट कराऊंगी। यहाँ पे मैंने साइन का लिखा हुआ, साइन का फॉर्मूला। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाली हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर को लंब और हाइपोटेनस को कर्ण। इस ट्रायंगल से समझते हैं एक बार। इसकी जो ये सीधी खड़ी हुई लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं। और जो टेढ़ी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। और जो नीचे वाली होती है ये, इसको हम बोलते हैं बेस आधार, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी सीधी लाइन होगी इस तरह से वो आपकी आधार होगी, जो सीधी लाइन है वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, जो टेढ़ी होती है वो आपकी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो जाएगी। तो साइन का होगा P/H, शॉर्ट में बोल देते हैं इनको। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं PHBHPB। इसके बहुत से बच्चे ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, बहुत से पाकिस्तान भारत पाकिस्तान हर हर भारत, इस तरह से भी याद करते हैं। इनकी ट्रिक्स होती है, आप किसी भी ट्रिक्स कोई भी आप नाम निकाल सकते हैं, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले वाला साइन का, दूसरे वाला कोस का और तीसरे वाला टैन का। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया साइन का। अब मैं आपको बताऊंगी किसका? कोस का बताऊंगी। कोस का क्या होता है आपका? BH, B का बेस और H का मतलब हाइपोटेनस हो जाता है। क्या हो जाएगा? H का मतलब हाइपोटेनस। तो बेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और हाइपोटेनस को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, साथ के साथ कॉपी पर नोट करें, फिर आप इसको बाद में याद कर सकते हैं अच्छे से। टैन का क्या हो जाएगा? P/B। P परपेंडिकुलर हो जाता है आपका और B का मतलब क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं लंब, और बेस को हम क्या बोलते हैं? पॉन में लिखेंगे आप आधार। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपको आई होप इस वीडियो में याद हो जाएंगे ये। साइन कोस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। PH साइन का, BH कोस का, PB टैन का। P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस, B बेस, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इससे अगले वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब मैं आपको लिखवाऊंगी कि अपोजिट, हम अपोजिट कैसे लिखते हैं। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट क्या होता है, टैन का अपोजिट क्या हो जाता है। कि एकदम से साइन का कोसेक कैसे हो जाता है, एकदम से सेक का कोस कैसे हो जाता है, ये हमें समझ नहीं आता। यही सारे डाउट्स रहते हैं ना इसके आगे भी आपको, कि ये सर ने साइन का कोसेक कैसे लिख दिया, मैम ने कोस का साइन कैसे लिख दिया। तो ये वाले अपोजिट्स याद कराऊंगी मैं आपको। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम लिखते हैं 1/कोसेक। ठीक है, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है या कोसेक किसका उल्टा होता है, आप ऐसे कैसे भी समझ सकते हैं। तो साइन का उल्टा होता है ये 1/कोसेक। सेम ऐसे ही आप कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक। मैं इनके सामने थीटा लगा देती हूँ। ठीक है, और कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे लगा देती हूँ थीटा को, इसको आप लिख सकते हो 1/साइन। ऐसे ही कोस 1/सेक और सेक 1/कोस, ये आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही सेम टैन 1/कोट और ऐसे ही कोट 1/टैन।
ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा। कोसेक ऐसे ही उल्टा हो जाता है साइन का, ऐसे ही कोस उल्टा सेक, सेक उल्टा कोस। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए साइन कोसेक, कोस सेक, टैन कोट, एक दूसरे के उल्टे चलते रहते हैं। ठीक है, साइन कोसेक, कोस सेक, टैन कोट। आई होप आपको याद हो गए होंगे। इनका यूज़ भी कहाँ होता है, एक बार एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, छोटे से क्वेश्चन से देखेंगे। जैसे मान लीजिए टैन थीटा लिख रहा है और ये कोट थीटा है, बराबर इसको प्रूफ करके आना चाहिए 1। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि प्रूव करके बताइए हमें 1 आना चाहिए। तो आप टैन को क्या लिख सकते हैं, 1 कोट हम लिख सकते हैं, और इस कोट को हम कोट ही रहने देंगे। भाई क्यों रहने देंगे, क्योंकि कोट से कोट कटेगा तभी तो 1 आएगा, और हमें 1 ही चाहिए तो हम वैसे ही तो काटेंगे जैसे हमें चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका यूज़ ऐसे क्वेश्चंस में होता है। मैं आपको छोटे छोटे से हिंट्स देकर समझा रही हूँ, बाकी इसकी जो आपकी एक्सरसाइज होगी बुक की एनसीईआरटी की, वो भी मैं आपको कराऊंगी एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे तरह से। ठीक है, अब इनका आता है एक चार्ट जिसमें आपकी वैल्यूज़ रहती हैं कि साइन 30 क्या है, कोस 60 क्या है, ये सब चीज़ें अब मैं ये कराने वाली हूँ। अब देख लेते हैं चार्ट। ये चार्ट मैंने बना दिया है, इसमें आपकी वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है, ये चार्ट आपको पूरा याद नहीं करना है, आपको केवल 3 की वैल्यू याद करनी है। बाकी सारी वैल्यू कैसे बनेंगी वो मैं इस चार्ट में समझा देती हूँ आपको। देखिए साइन की 0 की वैल्यू 0। ठीक है, इस चार्ट को आप यहाँ तक याद करिए, केवल 10 तक। ठीक है, केवल यहाँ तक याद करिए 10 तक। 0 1 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। फिलहाल पहले इतना ही पढ़िए, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2। अब सेम ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, √3/2, 1/2 यहाँ, और ये सामने। ठीक है, √3/2 यहाँ, यानी कि जो साइन 60 की थी वो कोस 30 की बन जाएगी, जो साइन की 30 की थी वो उसकी 60 की बन जाएगी, और कोस 45 दोनों का सेम है, साइन 45 और कोस 45। अब देखते हैं टैन की, ये तो आपको याद होगी लंबी ऐसे ही, 0 1 0 1 0, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेट। ये नॉट डिफाइनेड जहाँ पर लिखा हो उसे भी बोल देते हैं इसे हम इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये है आपकी टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3। ध्यान से देखिए, टैन 0 0 ही है, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3। ठीक है, ये सीरीज आपको याद होगी 0 1 0 1 0, इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइनेड। अब सेम ये जो नीचे के होते हैं कोट सेक कोसेक, ये सेम इसी के ही अपोजिट चलते हैं। कैसे, कोट इसका उल्टा होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइनेड, कोट 30 इसका उल्टा होगा, √3 नीचे आ रहा है ऊपर चला जाएगा नीचे 1, तो √3 हो गया। 1 का उल्टा कर लो सीधा कर लो, 1 ही रहने वाला है। फिर ऐसे सेम tan 60 का उल्टा हो जाएगा, √3 पहले ऊपर था अब नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेक का भी सेम उल्टा हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में। तो 1 का उल्टा 1 ही रहने वाला है। √3/2 का उल्टा करोगे तो 2 ऊपर 3 नीचे, इसका उल्टा करोगे तो रूट का 2 ऊपर, और 1 नीचे हम लिखते ही नहीं है, 2 ऊपर 1 नीचे 2 ही लिखेंगे। ऐसे ही कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, 0 का उल्टा नॉट डिफिनिट, 1/2 का उल्टा करोगे तो देखो भाई 1/2 का अगर आप उल्टा करते हो 2/1 हो जाता है, और 1 से ऊपर किसी को भी डिवाइड कर लो वही आंसर रहता है। तो 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। तो केवल आप पहले इस चार्ट को यहाँ तक अच्छे से समझिए, ये इधर ये बीच में, और इनके तीनों के 1/√3 1 और √3, बाकी नीचे वाले सेम अपोजिट चलते रहते हैं। 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होता है या नॉट डिफाइनेड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो वैल्यू चार्ट। इसके भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं अब थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ नीचे की तरफ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, साइन 30 कोट 60 प्लस सेक 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू। उसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो आप वैल्यू जब भी तो फाइंड करोगे जब आप उनके मान पते होंगे, और मान कैसे याद होंगे, आपको इस चार्ट को याद करने से होंगे। मैंने आपको बता दिया केवल आपको पहले 3 तक पढ़ना है, यहाँ तक 0 1 0, ये इनको आपको सीधा पढ़ना है और इनको इस तरह से पढ़ना है। तीनों का ही सेम उल्टा चलता रहता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें 2 से 3 फॉर्मूले आपके स्किप हैं जो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ ही याद करा दूंगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कराऊंगी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।